अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सूरह यूनुस। सूरह यूनुस ये 10वीं सूरत है और 11वें पारे में है। ये सूरत मक्की है। मक्की जो सूरतें होती हैं तो उसके अंदर आम तौर पर जो मज़मून होता है वो तौहीद, रिसालत, अल्लाह ताला की कुदरत, जन्नत और जहन्नम, शिर्क, कुफ्र, है ना, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, आम तौर पर यही मज़मून होता है। तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया है, रिसालत को बयान किया है, अपनी कुदरत को बयान किया है, कुफ्र और शिर्क को बयान किया है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को भी अल्लाह ताला ने बयान किया है, ख़ास तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। और इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह यूनुस रखा गया है। जब वो वाक़या आएगा तब इंशाअल्लाह मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा क़िस्सा आप लोगों को सुनाऊँगा। तो ये इस सूरत के अंदर है, ये ख़ुलासे के तौर पे मैंने आपके सामने रखा है। तो आज हम लोग इस सूरत को पढ़ेंगे। अच्छा, कल मैंने जब सूरह तौबा जब हमारी कंप्लीट हुई थी तो मैंने कहा था कि सूरह तौबा के बाद ये आखिरी सूरत है नाजिल होने वाली सूरतों में, फिर इसके बाद वही का सिलसिला बंद हो गया। तो बाज़ हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया हुआ था कि मुफ्ती साहब हमने तो कुछ और ही सुना है कि सूरह माइदा की एक आयत है, बाज़ ने कहा कि कुछ। तो इस सिलसिले में ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी राय हैं कि कौन सी आयत आखिरी वही के तौर पर नाजिल हुई। तो बाज़ ने कहा कि सूरह तौबा, बाज़ ने कहा है कि सूरह बकरा की आखिरी आयत नंबर 280 है, 81 है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीह। बाज़ ने कहा कि सूरह माइदा की है ना, बाज़ ने कहा है सूरह नस्र। तो बहरहाल इसमें कोई यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो मैंने एक राय पर कह दिया था कि सूरह तौबा के बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, क्योंकि मैंने इस वजह से कहा था क्योंकि सूरह तौबा एक ऐसी सूरत है ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो हुज़ूर जब कोई नई सूरत नाजिल होती थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा दिया करते थे कि अब इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिख दो, ये सूरत कंप्लीट हो गई। लेकिन सूरह तौबा के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं बयान फरमाया कि ये मुस्तकिल कोई सूरत है या इन आयतों को इस सूरत में मिला दो। और एक ही वक्त में यानी ऐसा होता था कि कुछ आयतें नाजिल हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बता दिया करते थे कि इन आयतों को इस सूरत में रख दो और ये सूरत अब कंप्लीट हो गई। लेकिन सूरह तौबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयतें नाजिल होती रहीं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं बताया कि इसको इन आयतों को इन सूरत में मिलाओ, बस ऐसे ही ये किसी सूरत का हिस्सा नहीं बन पाई। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद को इस तरह से एक किताब की शक्ल दी जा रही थी तो ये मसला आया कि सूरह तौबा की आयतों को कहाँ रखा जाए, क्योंकि हुज़ूर ने ना तो इसको कोई मुस्तकिल सूरत करार दिया, ना इन आयतों को किसी सूरत के साथ रखने का हुक्म दिया। तो फिर इसके मज़मून की मुनासिबत से इसको सूरह अनफ़ाल के बाद रखा गया और इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती है। तो इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि सूरह तौबा ये आखिरी सूरत है ना, यानी इसके बाद फिर वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन और भी बहुत सारे कौल हैं, तो किसी भी कौल पर अमल किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये सूरत या ये आयत आखिरी आयत है। ठीक है, चलिए तर्जुमा देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये जो आप लोगों ने कमेंट किए तो मुझे अच्छा लगा कि माशाल्लाह किसी ने तो कमेंट किया। उसमें ग़ालिबन जो नाम था, ये कमेंट करने वाली कोई हमारी बहन थी, उनका नाम था फ़रीन गुल, ऐसे कोई नाम मुझे याद आ रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, वो उर्दू में कमेंट था और उसमें लिखा हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने जब और तहक़ीक़ की तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो देखिए, सवाल अच्छा हो तो इल्म खुलता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, है ना। तो देखो, आप लोगों को उस अच्छे सवाल की वजह से कितनी सारी बातें अच्छी पता चल गई। तो आज का रुकू थोड़ा सा बड़ा है, आधा घंटा लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा। ये क्या होता है? ये हुरूफ मुक़त्ताअत होते हैं, यानी इसका इल्म किसी को नहीं है, इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और अल्लाह ने इसका इल्म दुनिया में किसी को नहीं दिया, है ना। अब आखिरत में अल्लाह ताला इसका मतलब और तर्जुमा बताएगा, लेकिन दुनिया में नहीं किसी को पता। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, अल्लाह के अच्छा ए लोगों, ये हिकमत और दानिश से लबरेज़ किताब की आयतें हैं। अलिफ लाम रा, ये तो हुरूफ मुक़त्ताअत हो गए। तिलका, ये
ये यानी ये किताब, ये आयत आयतें हैं, किताबिल एक ऐसी किताब की, हकीम जो दानिश और हिकमत से लबरेज़ है। ठीक है, यानी इसके अंदर कुदरत, अल्लाह को पहचानने की आयतें हैं, है ना। इंसान गौर करे, हिकमत की बातें हैं कि भाई इंसान क्यों पैदा हुआ है, इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई गई है, अल्लाह को पहचानने की बातें हैं, क्रिएटर को पहचानने की बातें हैं। तो ये किताब यानी इस किताब की आयतें हिकमत और दानिश से लबरेज़ हैं। ठीक है। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन्नास वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब है कि हमने उन्हीं में से एक शख्स पर वही भेजी है कि वो लोगों को डराए, ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे कि उनका उनके परवरदिगार के पास ऊंचा मर्तबा है। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। कुफ्र करने वालों ने कहा कि ये शख्स तो खुला हुआ जादूगर है। इस आयत में अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि मुशरिकीन मक्का जो है ना, ये एतराज़ किया करते थे, क्या रे अल्लाह को पैगंबर बनाने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिले बस, क्या अल्लाह किसी और को पैगंबर नहीं बना सकता था। तो एक तो ये बेतुका एतराज़ है, क्योंकि अगर किसी और को पैगंबर बनाया जाता तो भी यही एतराज़ होता है ना। ये एतराज़ तो ख़त्म ही नहीं होता ना। जैसे कि अल्लाह ताला ने औरत पर मर्द को हाकिम बनाया, तो बाज़ दफ़ा कोई एतराज़ करने वाला ये एतराज़ कर सकता है, और करते भी हैं लोग, कि अल्लाह ताला ने मर्द को ही हाकिम क्यों बनाया। तो भाई अगर औरत को हाकिम बना देते तो फिर ये सवाल होता कि मर्द को क्यों नहीं बनाया। तो ये क्यों तो नहीं ख़त्म हो सकती, भाई किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये लोग कहते थे मुशरिकीन मक्का के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैगंबर क्यों बना दिया, क्या कोई फरिश्ता नहीं अल्लाह भेज सकते थे, किसी और को नहीं भेज सकते थे, इस तरह से। तो ताज्जुब के तौर पे, और जब इनके सामने कुरान मजीद की आयतें पेश की जाती थी तो ये कुरान मजीद चूँकि ये अरबी ज़बान जानते थे और अरबी ज़बान में बड़े अपने आप को माहिर समझते थे, और अजमी कहा करते थे दूसरे लोगों को, अजमी कहते हैं यानी गूंगा, यानी कुछ नहीं आता। तो अरबी लोग अपने आप को बड़े तीसमार का समझते थे। तो जब कुरान मजीद की आयतें इनके सामने पेश की जाती थी तो होना तो ये चाहिए कि उस पर ईमान लेकर आते। तो ये कहते थे, कह रहे ये मोहम्मद तो जादू हैं, जादूगर हैं, जादू से इन्होंने ये कुरान बना दिया है। तो अल्लाह ताला ने आगे इस बात को भी बयान किया और जगह जगह इस बात का चैलेंज भी किया कि अगर जादू से इसको बना दिया है तो तुम बना के दिखा दो। अरे एक आयत ही बना के दिखा दो, सूरत तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, देखिए, अकाना क्या है, लिन्नासी इन लोगों को, क्या लोगों को, अजबन ताज्जुब है, किस बात से ताज्जुब है, अन औहैना कि हमने वही भेजी है, इला रजुलिम एक ऐसे शख्स पर, मिनहुम जो इन्हीं में से है, अन अंदरिन्नास किस बात की वही, अन अंदरिन्नास के वो लोगों को डराएं, वबश्शिरिल्लज़ीना और खुशखबरी सुनाएं, अल्लज़ीना आमनू ईमान वालों को, किस बात की खुशखबरी, अन्न लहुम के उनके लिए, क़दम सिद्क़िन ऊंचा मर्तबा है, इंद रब्बिहिम उनके परवरदिगार के पास। क़ालल काफ़िरून तो काफिरों ने कहा, इन्ना हाज़ा कि ये तो लसाहिरुम मुबीन, हाज़ा ये शख्स तो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लसाहिरुम जादूगर हैं, मुबीन खुले हुए, ये शख्स तो खुला हुआ जादूगर है, ये इन्होंने कहा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वही खुदा है जिसने आसमानों को और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर जलवे गर हो गया। वही हर काम की तदबीर करता है, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्नी, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूह, वही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, तुम उसी की इबादत किया करो। अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते। तो होना तो ये चाहिए कि कुरान मजीद की आयतों में तुम गौर करो, लेकिन तुम तो जादूगर करार दे देते हो। चलो ठीक है, लेकिन तुम इस सूरज को ही देख लो, इस आसमान को देख लो, ज़मीन को देख लो,
अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान फरमा रहा है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में ही गौर कर लो। क्योंकि देखिए मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो मुशरिक तो ज़रूर थे, लेकिन वो खुदा को मानते थे, वो एथियस्ट नहीं थे, खुदा के मुनकिर नहीं थे जैसे हमारे, बल्कि अक्सर दुनिया में जो इंसान है वो खुदा के वजूद के मुनकिर नहीं है, वो खुदा को मानते हैं, लेकिन खुदा के साथ साथ वो शिर्क करते हैं। सूरज को, चाँद को, सितारों को, पेड़ पौधों को, दरख्त, सबको खुदा मान लेते हैं, वो पैसों को भी खुदा मान लेते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह तो वो है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है ना, सब कुछ उसने तैयार किया। तो जब सब कुछ उसने तैयार किया है तो फिर उसकी खुदाई में कोई और शरीक कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान फरमा रहा है, इन्ना बेशक रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा रब वो अल्लाह है, अल्लज़ी जिसने खलक़ा पैदा किया, समावात आसमानों को, वल अर्द और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिन में। अल्लाह तो चाहे 1 सेकंड में तैयार कर सकता है, लेकिन चूँकि अल्लाह इंसानों से कलाम कर रहा है ना, इंसानों को ये बात समझाई जा रही है। अब हम कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ अगर कोई इंग्लिश जानता होता है तो इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश समझ सकता है, हिंदी नहीं समझ सकता। अरब में जाते हैं तो अरबी में बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो उर्दू नहीं समझ सकते। समझ रहे? छोटे से बच्चे से जब बात करनी होती है तो उसको छोटे से बच्चे की तरह बात करके बातें कर रहे होते हैं, अरे मेरा प्यारा बच्चा, तुतला के बोल रहे होते हैं, है ना, और बच्चे से बच्चे की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो अल्लाह इंसानों से कलाम कर रहा है, और इंसान जो है ना वो चुटकी में कोई काम नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है। तो अल्लाह ताला उसको डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं कि देखो आराम से काम करना है। अल्लाह कुन कह के सब कुछ तैयार कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने 6 दिन में, यानी इसमें पैगाम है इंसानों के लिए कि आराम, सुकून, जल्दी का काम शैतान का होता है। वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिन में। तो जब ये कायनात नहीं थी, सूरज और चाँद नहीं था, तो फिर 6 दिन कैसे? तो हमारे जो 6 दिन का टाइम है ये कम से कम, ठीक है। सुम्मस्तवा, फिर अल्लाह मुस्तवी हो गया, अलल अर्श, अर्श पर। देखो अल्लाह हमारी और आपकी तरह तो नहीं बैठता है ना, अल्लाह हमारे आपकी तरह तो है नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला जो बात कर रहा है वो इंसानों से कर रहा है। तो अब इंसानों से जो बात की जाएगी तो वो इंसानों से ऐसे बात की जाएगी कि एक इंसान समझ सके। अगर अल्लाह का कलाम कोई इंसान ही ना समझ पाए तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो अल्लाह ताला जब इंसानों से कलाम फरमा रहा है तो अल्लाह ने कहा कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान बनाए, फिर अल्लाह ताला मुस्तवी हो गए अर्श पर। कैसे मुस्तवी हुआ इसके माना नहीं पता, अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए मैंने यहाँ तो तर्जुमा कर दिया था कि अल्लाह ताला अर्श पर जलवाए गर हो गया, लेकिन इसका और अच्छा तर्जुमा ये होगा कि जैसा लफ्ज़ है उसी लफ्ज़ का इसका तर्जुमा कर दिया जाए कि अल्लाह अर्श पर बैठ नहीं गया, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? अपनी शान के मुताबिक, हमें नहीं पता, क्योंकि इंसान को इतनी अकल है ही नहीं कि वो अल्लाह के मुस्तवी होने को देख सके। ये तो जन्नत में देखने को मिलेगा। युदब्बिरुल अम्र, वो वही हर काम तदबीर करता है। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन व आसमान बना के उसने छोड़ दी हो, बल्कि ज़मीन व आसमान का निज़ाम अल्लाह ताला संभाले हुए, वह वही हर काम तदबीर से करता है। आगे देखिए, मा मिन शफ़ीइन। अब अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहा है, जब सब कुछ अल्लाह ने बनाया हुआ है तो होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की इबादत की जाए, लेकिन तुमने सूरज को पूजना शुरू कर दिया, तुमने 360 बुत बना लिए, और तुम ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, तुम्हें बचा लेंगे मुसीबत से। जैसे मुशरिकीन मक्का ने बुत बना के रखे हुए थे कि ये औलाद देने वाला बुत, ये पैसा देने वाला बुत, ये बीमारी को ठीक करने वाला बुत। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मा मिन शफ़ीइन, कि कोई शफाअत करने वाला नहीं है अल्लाह के सामने, इल्ला मिन बादि इज़्नी, मगर उसकी इजाज़त के बाद ही। यहाँ तक कि पैगम्बर भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। तो अल्लाह के इजाज़त के बगैर कोई शफाअत करने वाला नहीं है। ज़ालिकुम, वही है अल्लाह, अल्लाह है, रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, फ़अबुदू, तो उसकी इबादत करो। अफ़ला तज़क्करून, तुम गौर क्यों नहीं करते हो? अल्लाह ताला कह रहा है तुम गौर क्यों नहीं करते हो? देखो कितनी मोहब्बत है अल्लाह के कलाम में, है ना, अल्लाह ताला के कलाम में मोहब्बत देखो। इसीलिए बड़े से बड़ा दुश्मनान इस्लाम, दुश्मन इस्लाम भी जब कुरान मजीद को पढ़ता है ना, तो वो फिर ईमान का ऐसा जाम पी जाता है कि फिर गर्दन कट जाए लेकिन झुकने को तैयार नहीं होता। अफ़ला तज़क्करून, तो क्या तो तुम गौर नहीं करते हो? आगे देखिए, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, अल्लाह ही की तरफ तुम सभी की वापसी है। वअदल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा है।
इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है और फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा। जिसने पहली बार बना दिया बग़ैर नमूने के, बग़ैर सैंपल के, बग़ैर किसी से आइडिया लिए हुए, तो क्या वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता? जब एक चीज़ बना दी मैंने तो उसको दोबारा बनाना तो और आसान है ना। तो ये जो मुशरिकीन मक्का समझते थे कि मिट्टी हो जाएंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे, वो गलत फहमी थी उनकी। जब अल्लाह ने तुम्हें, जब तुम कुछ नहीं थे तब बना दिया, अब तो तुम कुछ हो, तो दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। तो अल्लाह बयान फरमा रहा है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया उनको इंसाफ के साथ बदला अता करे। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए उनके कुफ्र की वजह से खौलता हुआ पीने का पानी और दर्दनाक अज़ाब है। ये मुशरिकीन और कुफ़ार का हाल होगा आखिरत के मैदान में, और ईमान वालों का हाल ये होगा। देखिए, इलैहि मरजिउकुम, इलैहि उसी की तरफ यानी अल्लाह ही की तरफ, मरजिउकुम तुम सभी की वापसी है, जमीआ सब लोगों की वापसी है। वअदल्लाहि अल्लाह का वादा हक्का बिल्कुल बरहक है, सच है। इन्नहु वही अल्लाह है, यबदउ जो पैदा करता है, खल्क़ा जो पहली मर्तबा पैदा करता है, सुम्मा फिर युईदुहु वो दोबारा पैदा करेगा, लियजज़ियल्लज़ीना ताकि वो बदला दे, अल्लज़ीना आमनू ईमान वालों को, व अमिलुस्सालिहात और जो लोग उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, बिलक़िस्त इंसाफ के साथ। वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लहुम उनके लिए शराबुम मशरूब होगा, पानी होगा पीने के लिए, मिन हमीम खौलता हुआ, व अज़ाबुन और अज़ाब होगा, अलीमुन दर्दनाक अज़ाब, बिमा कानू यकफ़ुरून उनके कुफ्र की वजह से, उनके शिरक की वजह से। आगे देखिए, आगे अल्लाह ताला अपनी कुदरत को और खोल के बयान फरमा रहा है कि सूरज अल्लाह का बनाया हुआ, ये चाँद अल्लाह का बनाया हुआ। कि देखो तो सही ज़रा गौर करो कि कैसे सूरज और चाँद की गर्दिश होती है, कि सूरज अपने वक्त पर आता है, चाँद अपने वक्त पर आता है, फिर चाँद एक तारीख़ में बिल्कुल छोटा होता है, 2 तारीख़ में बड़ा हो जाता है, और पूरा महीना होते होते जो है ना पूरा चाँद मुकम्मल हो जाता है, उसका जो गर्दिश होती है वो मुकम्मल हो जाती है। सूरज और चाँद को अल्लाह ताला ने बनाया, तुम सालों का हिसाब लगाते हो, महीनों का हिसाब लगाते हो, इन सितारों के ज़रिए तुम रास्तों को तय करते हो। और गौर करो, अल्लाह ने अपनी कुदरत में गौर करने का हुक्म दिया। आज भी आप देखिए कितने ऐसे साइंसदान गुजरे हैं कि जिन्होंने कायनात में गौर किया और साथ साथ कुरान मजीद को पढ़ा तो वो ईमान में दाखिल हो गए। और आज भी ये कायनात के अंदर इतने राज हैं कुदरत के, अल्लाह को पहचानने के इतने राज हैं। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सूरज कितना बड़ा है, चाँद कितना बड़ा है, और ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारी पृथ्वी तो इतनी सी है, इसके अलावा कितने ऐसे सैयारे हैं, कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं कि इस कायनात से निकल कर अगर अरबों खरबों साल भी, करोड़ों अरबों की स्पीड से कोई रॉकेट भेजा जाए तब भी ये कायनात से बाहर नहीं जा सकता। वो इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। ज़मीन के नीचे अलग मसला है, ऊपर अलग है भाई। तो अल्लाह ताला उसी को बयान फरमा रहा है, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। वही खुदा है जिसने सूरज को चमकता हुआ और चाँद को रोशन बनाया और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी। सूरज भी तो घूमता है ना, और चाँद भी देखें आप कभी छोटा बड़ा, तो ये उसकी मंजिलें हैं। और आप देखिए साइंसदान क्या बोलते हैं कि कितने ऐसे सैयारे हैं जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़, हर एक चीज़ घूम रही है, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, और पता नहीं क्या क्या है। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इस सिलसिले में और रिसर्चेस चल रही हैं सालों से। तो देखिए आप कभी, ये सब ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी कायनात, एक छोटी से छोटी चीज़ भी बगैर किसी के चलाने वाले के नहीं चलती है, खुद ब खुद नहीं चलती ऑटोमेटिक। उसको चलाने वाला कोई होता है, उसमें फंक्शन कोई इंस्टॉल करता है, उसके बाद ही वो चलती है। तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चाँद, भाई खुद ब खुद कैसे हो जाएगा? खुद ब खुद कैसे हो जाएगा? चलिए देखिए, हुवल्लज़ी वही अल्लाह है, जअल अश-शम्स जिसने सूरज को बनाया, ज़ियाअन चमकता हुआ। ज़ियाअन कहते हैं खूब चमकने वाला, सूरज की तरफ देखा नहीं जाता। वल क़मरा और चाँद को बनाया, नूरा रोशन बनाया। नूरा मतलब ऐसा जिसकी तरफ देखा जा सके।
वक़द्दरहु, और अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी मनाजिला, मंजिलें मुकर्रर कर दी, लितालमु, ताकि तुम जान लो, अदद सिनीना, सालों को, सालों का हिसाब लगा लो, वल हिसाब, और तारीख़ों का हिसाब जान लो, है ना। तो देखिए आसान हो गया। आज भी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है वो सूरज से चलता है और इस्लामी कैलेंडर है वो चाँद से चलता है। अब अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को बयान फरमा के कह रहा है, मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़् युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह ने इनको बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है, अल्लाह उन लोगों के लिए निशानियों को वाज़ेह फरमा रहा है जो समझदार हैं। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान फरमा रहा है ताकि जो लोग समझदार हैं उनके लिए। वो गौर करें कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाई जाती, तो इतनी बड़ी कायनात, फिर इंसानों का पूरा निज़ाम। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान बस मर के मिट्टी मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई इतनी बड़ी कायनात, छोटे से छोटा काम भी दुनिया में बता दो जो खामा में हो रहा हो, तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा कायनात का निज़ाम कि वक्त पर बारिश बरस रही है, ज़मीन पर वक्त से गल्ला उग रहा है, वक्त पर सूरज निकल रहा है, चाँद निकल रही है, रात, सर्दी, गर्मी, बरसात सब टाइम पे आ रही हैं, है ना। सेहत, बीमारियां, सब कुछ एकदम, और सारा सेटअप बना हुआ है, और ए टू जेड सारी चीज़ें सिस्टमिक तरीके से चल रही हैं। तो ये कोई तो है, इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद तो नहीं चल सकती, अल्लाह है इसको बनाने वाला। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, मा खलक़ल्लाह, नहीं अल्लाह ने पैदा किया, ज़ालिका, इस चीज़ को, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ, यानी मकसद के लिए, बेफ़ायदा पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को। युफ़स्सिलुल आयाति, अल्लाह ताला अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है, लिक़ौमिन, उन ऐसी कौम के लिए, यालमून, जो समझदार हैं। आगे देखिए, इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून। बेशक रात और दिन के बदलने में, और जिन चीज़ों में, और उन चीज़ों में जो अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा की हैं, उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अल्लाह से डरते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह को पहचान लेते हैं। इन्ना, बेशक, फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली, रात के, वन नहारी, और दिन के बदलने में, रात और दिन आ रहा है, वमा, और वो चीज़ें, खलक़ अल्लाह, जो अल्लाह ने पैदा की हैं, फ़िस समावाती, आसमान में, वल अर्द, और ज़मीन में। एक एक चीज़ पे आदमी गौर करे, अरे अपने हाथों पर ही गौर कर ले, अपने फिंगरप्रिंट पर ही गौर कर ले कि कैसे अल्लाह ताला ने फिंगरप्रिंट बनाए हैं, कि जो दुनिया का पहला इंसान था और क़यामत तक जितने करोड़ों अरबों खरबों गिनतियाँ भी ख़त्म हो जाए इंसान आएंगे, फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है। इतने से अंगूठे में अल्लाह ने कैसी कुदरत की निशानी रख दी है कि सब का फिंगरप्रिंट अलग है, सबके चेहरे अलग हैं। आप देखिए, एक बड़े से बड़ा मास्टर भी होगा ना ड्राइंग में, तो वो भी जब किसी के फेस बनाएगा तो उसके फेस अलग अलग जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाने लगेंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए आप, सबके चेहरे अलग, सबकी नाक अलग, सबका पूरा एकदम हुलिया ही अलग। एक आदमी है तो आप देखें कि उस जैसा दूसरा तलाश करना मुश्किल हो जाता है। हू बहू तो मिलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत मिला जुला मिलेगा, वो भी बहुत तलाश करने के बाद, कहीं दूसरे मुल्क में मिला, कहीं दूसरे ज़िले में मिला। देखिए, तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, और वो चीज़ें जो अल्लाह ने पैदा की हैं, फ़िस समावात, आसमान में, वल अर्ज़, ज़मीन में, लआयातिन, निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, ऐसे लोगों के लिए, यत्तक़ून, जो अल्लाह से डरते हैं। आगे देखिए, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी और उसी पर मुतमईन हैं, और जो हमारी निशानियों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं, बेशक उनकी बदआमाली की वजह से उनका ठिकाना जहन्नम है। उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून, बेशक उनकी बदआमाली की वजह से उनका ठिकाना जहन्नम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो ये समझते हैं कि हम मर के ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, या फलां जो हमारा बुत था वो हमारी सिफारिश कर देगा, सूरज सिफारिश कर देगा, जिनको हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं ये हमारी सिफारिश कर देंगे। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, ना ना ऐसा नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं रखते हैं, लिक़ाअना, हमसे मुलाकात की, यानी जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन नहीं रखते हैं, वरज़ू, और वो खुश रहते हैं, बिल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में, वो समझते हैं कि भाई जो कुछ है मौज मस्ती कर लो, यही दुनिया है बस। वत्मअन्नू, और वो मुतमईन रहते हैं, बिहा, इसी दुनियावी ज़िंदगी पर, वल्लज़ीना, और वो लोग, हुम, जो, अन आयातिना, हमारी आयतों से, गाफिलून, गफलत बरतते हैं, यानी अल्लाह को पहचानते भी नहीं हैं, और उनके सामने कुछ बताया जाए
तो उसका इनकार कर बैठते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, मावाहुम, इनका ठिकाना नार जहन्नम है, बिमा कानू यक्सिबून, बिमा उस कामों की वजह से, यक्सिबून जो ये बदआमाली करते हैं। आगे देखिए, आगे ईमान वालों का तज़किरा हो रहा है। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, उनका परवरदिगार उनके ईमान लाने की वजह से मंजिल मक़सूद तक पहुँचा देंगे, यानी राहत बख्श बागात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, यानी अल्लाह ताला उनको जन्नत दे देगा। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात और जिन्होंने नेक अमाल किए, यहदीहिम उनको पहुँचा देगा, रब्बुहुम उनका परवरदिगार, बिईमानिहिम उनके ईमान की वजह से कहाँ पहुँचा देगा, उनकी मंजिल तक पहुँचा देगा। और उनकी मंजिल क्या है? ऐसी जन्नत है, तजरी के जारी हैं, मिन तहतिहिम उनके नीचे, अनहार नहरें, फ़ी जन्नातिन नईम यानी राहत बख्श बागात, फ़ी जन्नातिन बागात, नईम मज़े के बागात। समझ रहे हो? चलो देखो आगे देखिए, दावाहुम, अब उस जन्नत में क्या होगा? दावाहुम फ़ीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। जन्नत में उनकी सदा होगी सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह आपकी ज़ात पाक है। इनमें इनकी बाहमी मुलाकात सलाम के ज़रिए होगी। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इनकी आखिरी बात हुआ करेगी, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये जन्नत में कलाम होगा, यानी जब जन्नत में दाखिला होगा तो सुबहानक अल्लाह सब पढ़ेंगे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे। और तीन बातें हैं जो जन्नत में होंगी, तीन बातों को मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब जन्नत में कोई भी चीज़ अल्लाह से मांगनी होगी या कोई भी चीज़ की ख्वाहिश करनी होगी या आपस में ही बातचीत का सिलसिला किसी से शुरू करना होगा, तो जन्नती सबसे पहले सुबहानक अल्लाह से उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है। दूसरा कि जब वो किसी से मुलाकात करेंगे, या मान लीजिए आपने जन्नत में किसी की दावत की, और जन्नत में जो है ना वो हम अपने रिश्तेदारों से ऐसे ही मुलाकात कर पाएंगे जैसे मान लीजिए मेरी जन्नत है और आप लोगों दूसरी जन्नत में हो। तो मैंने कहा कि भाई तफसीर पढ़ने वाले जितने भी तफसीर मेरी पढ़ा करते थे, चलो आज दावत है भाई, दुनिया में तो मुलाकात नहीं कर पाए और दुनिया में तो हम लोग यही सोचते रहे कैसे मुलाकात होगी, चलो यार कैसे आप लोगों ने तफसीर पढ़ी, हम लोग कैसे मज़े से तफसीर पढ़ा करते थे, कैसे अल्लाह का कलाम पढ़ा करते थे, उसमें मगन हो जाते थे, आ जाओ यार दावत है, उस पर बातचीत करते हैं। दस्तरखान लग गया। तो अब ये जो आप लोग आएंगे, आपका मैं इस्तकबाल करूँगा, तो उसमें आप लोगों का जो इस्तकबाल होगा वो अस्सलामु अलैकुम, आइए अस्सलामु अलैकुम। तो जो सलाम हम दुनिया में करते हैं मुलाकात के वक्त, वही सलाम हमारा जन्नत में भी होगा। ठीक है। और फिर जब मान लीजिए बातचीत हो गई, नाश्ता वाश्ता, चाय वाय सब बढ़िया तरीके से, जन्नत के शरबत वगैरह हो गए, अब आप लोग रुखसत हो रहे हैं अपनी अपनी जन्नतों में जाने के लिए। तो जो भी आपने कहा भाई मैं प्लेन से जाऊँगा, किसी ने गाड़ी से जाऊँगा, आ गई वो सब कुछ। अब जब आप लोग रुखसत होंगे तो रुखसत होते वक्त क्या होगा? आखिरी कलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़। तो इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है ये तीन बातें जन्नत में होंगी। और दुनिया में भी हमें खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेना चाहिए और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पर खाना ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। तो ये तीन काम है जन्नत के जो हम लोग दुनिया में भी करते हैं। ठीक है। देखिए, दावाहुम उनकी सदा होगी, फ़ीहा जन्नत में क्या होगी? सुबहानक अल्लाह, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। व तहिय्यतुहुम, और उनका जो मुलाकात के वक्त एक दूसरे से वेलकम करना होगा वो कैसे होगा? फ़ीहा सलाम, सलामती के साथ, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। आपने मुझे बुलाया, आप कहने लगे कासमी साहब अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। अब बातचीत हो गई, बातचीत के बाद जब निशस्त हमारी ख़त्म होगी तो आखिरी कलाम क्या होगा? व आखिरु दावाहुम, और आखिरी जो बात होगी दावाहुम उनकी, वो क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो भाई आज का हमारा एक रुकू कंप्लीट हो गया और 30 मिनट के अंदर ही अंदर हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।